10 लाख लोग, 10 लाख लोग हर साल प्रिपेयर करते हैं जेई के लिए, एंड 1% दैट इज 10,000 लोग ही होते हैं जो आईआईटी जा पाते हैं। स्टडी मटेरियल, गाइडेंस और कहाँ से तुम लेक्चर्स लेते हो, ये यूट्यूब के आने के बाद सबको अवेलेबल हो गए हैं। सबके पास लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटीज है 10 लाख स्टूडेंट्स के आसपास। एंड इससे अपने को एक चीज क्लियर हो गई है यूट्यूब के आने के बाद, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होने के बाद, कि यार इट डजेंट मैटर कि तुम कौन सा कोर्स फॉलो करते हो, इट डजेंट मैटर तुम कौन सी कोचिंग जाते हो, इट डजेंट मैटर कि तुम कहाँ से कौन से मटेरियल से पढ़ रहे हो। ये डिसाइडिंग फैक्टर इतना नहीं है कि तुम बता सकते हो कि तुम उस 1% में लैंड कर रहे हो या फिर उस 99% में लैंड कर रहे हो। इसका बहुत ही क्लीशे आंसर मिलता है अपने को, वो है हार्डवर्क कर लो। हार्डवर्क करोगे तो 1% में आओगे, नहीं करोगे तो 99% में आओगे। बट इज दैट इट? क्या ये सारी बात यही है कि मेहनत कर लो, ये बोलने से कि मेहनत कर लो उससे हो जाएगा सारी चीजें? क्या तुम मेहनत कर लोगे? नहीं यार। मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए तुम्हें एक ठोस रीजन चाहिए होता है कि अपन क्यों कर रहे हैं, अपन उस चीज को क्यों चेज कर रहे हैं, क्योंकि ये ठोस रीजन है जो सबसे ज्यादा काम आएगा व्हेन यू आर फीलिंग लो। और ये टाइम्स बहुत बार आते हैं अपने पूरे जेई जर्नी में, लो टाइम्स भरे हुए होते हैं। एंड इन टाइम्स पे तुम्हारा जो ये रीजन होगा, तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, वही तुम्हें सेव करेगा, वही तुम्हें पार करेगा उन रीजन से। अब यार, कैसे पूरे दिन मोटिवेटेड रहें, कैसे पूरे दिन जेई के लिए प्रिपेयर करते रहें, कैसे उसके लिए पूरे दिन अच्छे से हार्डवर्क करते रहे, इसके बारे में अपन बात करेंगे। प्री रिक्विजिट बस एक ही है इसमें कि यार तुम आईआईटी इसलिए नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स कह रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो इट ऑफ टू पीपल, इसलिए नहीं कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू आईआईटी, इसीलिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ जेई प्रिपरेशन, या फिर तुम किसी सब्जेक्ट से हेट करते हो बट स्टिल तुम उसको पढ़ रहे हो। ये रीजंस नहीं होने चाहिए यार। ये रीजंस है तो तुम डेडिकेटेड नहीं रहोगे, क्योंकि यार हार्डवर्क है ना, हार्डवर्क इज नॉट द रीजन कि वो 1% में आ रहे हो, 99% में आ रहे हो। हार्डवर्क के पीछे एक जो रूट कॉज होता है वो होता है डेडिकेशन। अगर तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है, देन यू विल बी डूइंग हार्डवर्क, और तभी तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा। तो दैट मीन्स मेन रीजन है डेडिकेशन। अब इसको अपने को कंफ्यूज नहीं करना है डेडिकेशन को मोटिवेशन से, या फिर कितने नंबर ऑफ आवर्स अपन पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि मोटिवेशन और नंबर ऑफ आवर्स विच वी आर स्टडिंग टुडे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डायनामिक चीज होते हैं। आज तुम कम पढ़ रहे हो, कल ज्यादा पढ़ोगे, आज कम मोटिवेटेड हो, कल ज्यादा मोटिवेटेड होगे। तो इस चीज से नहीं करता। जो मैंने प्री रिक्विजिट मांगी है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए। फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूं अनअकैडमी के लीडर बैच फॉर ड्रॉपर्स के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स जेई मेंस एंड एडवांस 22 जेई 22 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, वो इसमें एनरोल करना कंसिडर कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट है 8th ऑफ सितंबर, सो 8th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। मेरा कोड यूज कर सकते हो AIR10, जिससे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। एंड AIR10 बाकी स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, J22 J23 स्टूडेंट्स भी, कहीं पे भी अगर तुम एनरोल करो तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। एंड इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। नाउ देयर इज दिस वन थिंग आई वांट टू आस्क यू ऑल, कि जब तुम एक अपना अच्छा खासा चंक ऑफ टाइम लाइक 4 घंटा, आधा दिन, पूरा दिन वेस्ट कर लेते हो या फिर वहां पे स्पेंड करते हो अदर देन स्टडीज, तो क्या तुम्हें अंदर से गिल्ट आता है वो करने के बाद? या फिर जब वो तुम वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग पबजी, या फिर तुम कोई मूवी देख रहे हो और तुम्हारे अंदर गिल्ट आता है कि यार इस टाइम पे मुझे पढ़ना चाहिए था बट स्टिल आई एम डूइंग दिस, और फिर भी तुम वो करते रह रहे हो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग? या फिर लेट मी रीफ्रेश दिस, क्या तुम्हें चेहरे पे स्माइल होती है रात को सोते वक्त, जब तुम रात को सो रहे होते हो, एट द एंड ऑफ द डे, पूरा डे का कंक्लूजन में, क्या तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होती है? क्या तुम हैप्पी होते हो जो भी तुमने पूरे दिन किया है जब तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे? आई डोंट थिंक सो कि वो होती होगी। एंड इसका ये मतलब है कि अपन शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपन। क्योंकि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस अपन देख ले कि अपन इंस्टेंटेनियसली किस चीज में खुश है, अपन वो चीज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वो चीज करना जो अपने को लॉन्ग टर्म खुशी देगी। कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि यार तुम पूरे दिन अच्छे से मेहनत की हो एंड रात को तुम्हें एक अच्छे से नींद आई हो, एक मन में सुकून हो, एक कॉन्टेंट फीलिंग हो खुद से कि यार ओके मैंने आज बहुत कुछ अचीव किया, और खुद से सेटिस्फाइड फीलिंग हो? तो दैट इज द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। वही अपनी फुलफिलमेंट की फीलिंग है, एंड वही होती है एक
ट्रू हैप्पीनेस, क्योंकि यार ये ट्रू हैप्पीनेस इज द थिंग जो लॉन्ग टर्म होती है, जो तुम 1 महीने बाद 1 साल बाद भी खुश रहोगे। अगर आज मेरे से पूछा जाता है कि यार मैंने जो 2 साल पहले स्ट्रगल किया था, मैं जो 2 साल पहले जो रातें बिताई थी 12-1 बजे तक, या फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, क्या वो वर्थ इट थी? क्या मैं अभी खुश हूँ? बिल्कुल डेफिनेटली। उस टाइम पे जरूर मैं खुश नहीं था, क्योंकि यार मेरे को और भी कुछ टाइम पास करना था, एंजॉय करना था, बट मैंने नहीं किया। लेकिन अब मैं खुश हूं, तो दैट गेव मी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस। शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस ज्यादा कितना लास्ट करती है? 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। 2 दिन से ज्यादा तुम खुश नहीं रहोगे वो काम करके, बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ईयर्स लास्ट करती है, ट्रस्ट मी, ईयर्स। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि ओके क्या चीज नहीं करना चाहिए, बट द मेन क्वेश्चन इज स्टिल द सेम कि भैया कैसे अपन मेहनत करें लगातार इतनी ज्यादा। उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब तुम एक चीज समझो कि अब तुम मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्यों तुम ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो। उसका मेन रीजन ये होगा कि अपना इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अपने को अटैक करना है टू डेवलप योर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। तुम एक क्यूरियोसिटी जनरेट करो अपने अंदर, एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी। जो भी चीज हो रही है उसके बारे में तुम क्यूरियस हो कि यार ये कैसे हो रहा है। ये कुछ चीज अगर तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हो तो सोचो यार ये कैसे हो रही है, उसके बारे में और डीप उसके बारे में सोचते रहो। इवन इन योर फ्री टाइम ट्राई टू थिंक अबाउट इट। उस फ्री टाइम में भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहो, उसके बारे में सोचते रहो। एंड कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो यार ये चीज समझ लो कि कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जो तुम अच्छे सा टाइम लगाओगे तब भी तुम्हें समझ नहीं आए। ट्रस्ट में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है। तो अभी नहीं आ रही, 2-3 बार और करो, आएगी जरूर। तो उसके बारे में दिमाग लगाओ क्यों नहीं हो पा रहा। इससे तुम जनरेट करोगे इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज द ओनली थिंग विच इज गोना गेट यू इनटू आईआईटी, ट्रस्ट मी। क्योंकि इंटरेस्ट एक बार आ गया ना, देन कितने घंटे तुम पढ़ रहे हो, अभी तुमने खाना खाया नहीं खाया, इट डजेंट मैटर। इट वोंट मैटर कि तुम अभी कितना खाना खाया है, दोपहर का खाना तुमने स्किप कर दिया, कब तुम्हारे 1 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। कब तुम दिन हो रही है, रात हो रही है, तुम कब पढ़ रहे हो, तुम्हें लिटरली पता नहीं चलेगा। एंड ऐसा होता है। एंड एक स्टेज जरूर ऐसी आ जाएगी जब तुम्हें सपने भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह के आने लग जाएंगे। एंड ये नाइटमेयर नहीं है यार, मतलब कि बहुत ज्यादा एक फॉल्स नोशन सोसाइटी ने क्रिएट कर रखा है, वो है कि गो गेट अ लाइफ, कि तुम यार पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो, वाई डोंट गेट योर लाइफ। मतलब कि एक लाइफ लो यार, एक अच्छी खासी जिंदगी जियो, इंजॉयमेंट भी करो। बट एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जो भी तुम इन चीजें अभी कर रहे हो ना, जो डिस्ट्रैक्टिंग चीजें हैं, वो यार तुम बाद में भी कर सकते हो कॉलेज में। ट्रस्ट मी, प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब पूरी तुम रातें दिन निकाल सकते हो, इतना फ्री टाइम आराम से मिल जाता है कॉलेज में सारी चीजें करने का। दैट मीन्स कि वो चीजें जा तो कहीं नहीं रही है, उनको रोक लो, थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लो, एंड अभी इन चीजों पे आ जाओ। प्लस वो चीजें तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस भी नहीं दे रही, तो वाई गो फॉर इट? क्या वो वर्थ इट है उन पे इतना टाइम लगाना, इतनी मेहनत लगाना? तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि इंटरेस्ट पे अटैक करना है। इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे, देन इट वोंट मैटर कि तुम 9 घंटे 10 घंटे आराम से तुम निकाल लोगे। ट्रस्ट में, इतना आराम से निकाल लोगे। और जब इतना आराम से निकालने लग जाते हैं, जब इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तब यार ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। तब अपन सिर्फ पूरी मेहनत करते हैं। अपन ये नहीं देखते कि यार अपन किस स्टूडेंट से आगे निकल रहे हैं, अपन ये नहीं देखते कि अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं, अपन ये देखते हैं कि यार ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई, आनी चाहिए। बस इतना मैटर करता है। और जब इतना मैटर करता है ना, तो फिर एक पॉइंट जरूर आता है कि अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर हो चुका है, अपना मेजोरिटी पार्ट कवर हो चुका है सिलेबस का, अपने को सारी चीजें समझ में आ चुकी है। फिर अपने को बस प्रैक्टिस करनी होती है, और उसके आगे कुछ नहीं समझ में आता। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो का पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम अभी जो तुम्हारा माइंडसेट है वो कहाँ पे गलत था, कहाँ पे तुम इंप्रूव कर सकते हो। आई होप कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पहले से ही कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे थे ना, आई हैव दिस वन रिक्वेस्ट फॉर यू, और वो रिक्वेस्ट है कि एक वीक इस चीज को फॉलो करके देखो, एक वीक इस माइंडसेट को अप्लाई करके देखो, एंड फिर आके कमेंट करना कि क्या तुमने चेंज आया, क्या क्या तुम्हारी लाइफ में चेंज आया, एंड कितना बेनिफिशियल ये वीडियो रहा है तुम्हें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।